हेलो बच्चों, मैं जहीर सर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उम्मीद है कि SN1 रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, लेकिन उसका मैकेनिज्म रह गया था बेटा। तो आज हम लोग SN1 का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, मैंने बताया था कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं इसमें। तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो जल है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है जिसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन है? जल है। जल में ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं और इन्हीं का अटैक होता है जिसकी वजह से ये जो आपका हैलोजन आयन है वो इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और कार्बोकेटायन बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोकेटायन बन जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो H2O होता है वो एक्सेस में होता है। H2O एक्सेस में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो हैलोजन के आयन को चारों तरफ से घेर लेता है। ये इस तरीके से देखिए, इसके H+ आयन का इसके ऊपर अट्रैक्शन होता है और ये इस तरीके से ये इसको क्या करता है, जितने भी हाइड्रोजन आयन है इसको घेर लेते हैं। इसको घेरने के बाद इससे क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से ये हैलाइड आयन को जल के आयन जो है वो अलग कर देते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैलाइड आयन क्या हो गया, अलग हो गया और यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया? कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन की सिमेट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। तो रीअरेंजमेंट कुछ बदलाव होता है जिससे जो कार्बोकेटायन बनता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। यानी ये जो कार्बोकेटायन है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब बेटा ये देखो, हैलाइड आयन अलग हो गया और कार्बोकेटायन बन गया। कहने का मतलब जो हम मैकेनिज्म को ध्यान से देखते हैं तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जल है, जब ये अटैक करता है इसके ऊपर और हैलाइड आयन को अलग कर देता है तो ये कार्बोकेटायन बना देता है। क्या बना देता है? कार्बोकेटायन बना लेता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्लो स्टेप रिएक्शन। ये जो पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ये स्लो स्टेप होती है और यही RDS होती है। RDS का मतलब है रेट डिटरमाइन स्टेप। RDS का मतलब क्या है? रेट डिटरमाइन स्टेप। यानी इसी स्टेप से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है। और स्लो स्टेप का मतलब ये अभिक्रिया स्लो है क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यही न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। तो अब देखिए, ये कार्बोकेटायन हो गया और ये आपका हैलाइड आयन हो गया। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जब इसका अटैक इस पर होता है तो मैंने बताया था कि अटैक 2 तरीके से हो सकता है। ये देखिए, कार्बन में जो ये इसका p वैकेंट ऑर्बिटल है, ये p वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जब सामने से अटैक करेगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल जब सामने से अटैक कर सकता है और एक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पीछे से। 2 पॉसिबिलिटीज है। मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले या पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो कार्बोकेटायन बनेगा इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो 2 तरीके से अटैक कर सकता है। एक सामने से अटैक कर सकता है और एक पीछे से अटैक करता है। तो यहाँ पर चूंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से रिएक्शन फास्ट स्टेप में होती है। न्यूक्लियोफाइल कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो रिएक्शन कैसी है? फास्ट स्टेप रिएक्शन है। और जब ये सामने से बेटा अटैक करेगा इसके ऊपर, कार्बन की ट्वी पर अपोजिट साइड से और फ्रंट साइड से, दोनों तरीके से अटैक हो सकता है। तो जब ये सामने से अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम अभी पीछे बता चुके हैं वीडियो में, रिटेंशन प्रोडक्ट है। कितना बनता है? 50%। और जब पीछे से अटैक करेगा तो बनेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। कितना है? 50%। और इसी को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। तो कहने का मतलब जो मैकेनिज्म हम देखते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है और यही RDS होती है, रेट डिटरमाइन स्टेप होती है। और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जल होता है वही हैलोजन आयन को इससे अलग करके कार्बोकेटायन बना लेता है। और इस कार्बोकेटायन को न्यूक्लियोफाइल 2 तरीके से अटैक कर सकता है, एक सामने से और एक पीछे से। तो जब सेम साइड से अटैक होता है तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, जब अपोजिट साइड से अटैक होता है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। और इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेटा रहेगी उसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि जो अभिक्रिया का वेग है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करेगा, ना कि जल की सांद्रता पर। क्योंकि जल एक्सेस में होता है, जो चीज एक्सेस में होती है वो रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकता। एक्सेस में है तो उसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं। एक बात हो गई। दूसरी चीज, जल में आप चाहे जितना जल मिलाओ उसको और डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब जो चीज एक्सेस में है उसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं, तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन 1 रहेगी। तो एल्किल हैलाइड का एक ही मोल यूज हो रहा है, एल्किल हैलाइड का एक ही मोल यूज हो रहा है।
तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस तरीके से जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ऑर्डर यहाँ पे लिखा होता है कोटिंग पावर्स के बराबर होता है, ऑर्डर 1 हो गया। और जो मॉलिक्यूलरिटी है यानी आणविकता है वो भी 1 आएगी। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि SN1 जो होती है वो एकाणुक अपक्रिया होती है। एकाणुक अपक्रिया का मतलब जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है 1 होती है। 1 इसलिए है क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड का केवल एक ही अणु भाग ले रहा है। ठीक है बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, यानी कौन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम 2 डिग्री में, फिर उससे कम 1 डिग्री में। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आसानी से SN1 अपक्रियाएं देते हैं। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आसानी से SN1 अपक्रियाएं देते हैं। और देखा जाए तो SN1 की विशेषताएं क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 क्या है। ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। कितने स्टेप की है, 2 रिएक्शन की है, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है। यानी SN1 की अगर विशेषताओं की हम बात करेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा कि SN1 2 स्टेप की रिएक्शन है। कितने स्टेप की है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। स्लो स्टेप कौन सी होती है, फर्स्ट वाली कौन है, यानी ये वाली स्लो स्टेप है, क्योंकि इसमें पोलर कोटिंग सॉल्वेंट ही जो है वही कार्य कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का, वहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रांग है तो वो फास्ट स्टेप हो जाती है। तो इंटरमीडिएट कौन बनता है इसमें, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। रीअरेंजमेंट होता है, हाँ रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कार्बोकेटाइन की शेप में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा, तो रीअरेंजमेंट होता है। और रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड की 1 मोल के ऊपर डिपेंड कर रही है। ऑर्डर इसलिए 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा ये रहेगी कि रेट ऑफ SN1 यानी SN1 जो क्रिया उसकी रेट जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगी। यानी कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 उतनी ही फास्ट होगी, SN1 उतनी फास्ट होगी। आई होप बात समझ में आई होगी बेटा। वीडियो को 1-2 बार देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स करिएगा और उसको अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।